ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, टीम इंडिया जोश और जज्बा है जीत का टोक्यो ओलंपिक में पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक बस अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इस महाकुंभ में शिरकत करने के लिए कई भारतीय खिलाड़ियों ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जो इन सब में बेहतर थे वही इस मुकाम पर पहुंचे, जिन्होंने अपने सारे जीवन की मेहनत इन खेलों में झोंक दी और अपने साथ भारत का नाम भी विश्व पटल पर दर्ज किया। भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश और जज्बे के साथ खेलों के महाकुंभ में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनकी मेहनत जल्द ही वो दिन भी दिखाएगी जब वो पोडियम फिनिश करेंगे और एक एक करके पदकों को अपने नाम करते जाएंगे। इन खेलों में न सिर्फ देश के खिलाड़ियों की मेहनत दांव पर लगी है, बल्कि भारत का हर नागरिक चाहता है कि भारतीय खिलाड़ी अपने पदकों के रंगों को भी बदलें। पिछले ओलंपिक खेलों में अगर हमने कांस्य और रजत पदक जीते हैं तो हम उसे स्वर्ण में भी बदलें। कुछ ही दिनों में भारतीय खिलाड़ी जापान की राजधानी टोक्यो के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों के जोश और जज्बे को एक नई राह दिखाई और उन्होंने कहा कि भले ही पदक आए ना आए, निराश नहीं होना। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। निशानेबाजी भारतीय खेल प्रेमियों के लिए हमेशा से ही पसंदीदा खेल रहा है और भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में हमें कभी भी निराश नहीं किया। इस बार 15 भारतीय निशानेबाज पूरे जोश और उम्मीदों के साथ ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इस बार 15 भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक खेलों के इस वर्ग में ये भारत का सबसे बड़ा दल है। निशानेबाज अभिषेक वर्मा ने अपनी तैयारियों पर बताया, मेरा फर्स्ट ओलंपिक है और काफी एक्साइटेड हूँ। मैं जैसे हर कॉम्पिटिशन्स को देखता हूँ, मैं उसी की तरह इसको देख रहा हूँ। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा तो रिजल्ट भी हमेशा बेस्ट ही आएगा। तो ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा अपने आप से, अपनी परफॉर्मेंस पे मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। निशानेबाजी में अभिषेक वर्मा के साथ साथ और भी कई भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में सटीक निशाने लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें एक नाम ऐसा भी है जिस पर भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं और वो है 10 मीटर एयर राइफल में विश्व की नंबर 2 और भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अंजुम मुदगिल। अंजुम के नाम अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक में वो भारत की उम्मीद हैं। The whole team will be training together. There will be coaches, physios, and everyone. And I feel that being in a team gives you confidence to train properly. I fly from Croatia to Tokyo on the 17th of July for the Olympic Games. जापान की राजधानी टोक्यो 23 जुलाई से विश्व के महानतम खिलाड़ियों से सजने वाली है, जिसमें कई खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाएगी और उनकी सफलता की कहानी भी लिखेगी। पहलवानी में इस बार भारत की ओर से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जहां भारत का नेतृत्व करेंगे, वहीं बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली शटलर पीवी सिंधु भी पूरे रंग में नजर आएंगी। बैडमिंटन में इस बार इनके अलावा बी साई प्रणीत, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी नजर आएगी। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया था, लेकिन अब भारत को सिंधु से कम स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद है। पीवी सिंधु ओलंपिक में भाग लेने पर कहती हैं, You need to play the sport clean. You need to be honest about it. I think it definitely is going to spread a lot of people. It's for you. You're playing the sport for yourself, and you need to be happy about it. And you have to play it very clean. And I think that's very important according to me. बॉक्सिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पिछले कुछ सालों में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर ही रहा है। बॉक्सिंग में भारत को स्टार खिलाड़ी मैरी कॉम के अलावा अमित पंघाल से भी मेडल की उम्मीद है।
है। लेकिन इस बार 75 किलोग्राम श्रेणी में 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में पूजा ने स्वर्ण पदक जीता था। 2012 एशियाई चैंपियनशिप में 75 किलो वजन श्रेणियों में रजत और 2015 में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। इस बार पूजा रानी की तैयारियां, उनका जोश और उनका जज्बा कहता है कि इस बार पदक उनके नाम ही होगा। मेरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहती। मैं बाद में मुझे ऐसा ना हो कि मैंने ट्रेनिंग नहीं की या फिर मैं और कर सकती थी। भारत की ओर से इस बार तैराकी में 3 खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में अपना स्थान बनाया है। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भारत के श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश के साथ माना पटेल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और उनकी अब तक की मेहनत इस बार जरूर रंग लाएगी। श्रीहरि नटराज की सफलता की कहानी, उनके रिकॉर्ड और उनके मेडल खुद ब खुद बयां करते हैं। ओलंपिक में भाग लेने के उनके जोश और जज्बे पर उनका कहना है, ओलंपिक एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन स्विमिंग मीन्स the 16th place of the particular event of the last Olympics is a qualifying time for this Olympics. So we've just swam as fast as the semi-finalists last Olympics, and that's how we swim about 9 sessions a week, and I'll go to the gym for about 3 to 4 sessions a week, and just do that for another couple of weeks, and I think it'll be time for us to leave Tokyo by then. ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में भारत के खिलाड़ी इस बार भी जी जान से तैयारियों में जुटे हैं और अपने प्रदर्शन पर खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार उम्मीदें भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पर टिकी हैं और साथ ही टिकी हैं उनके साथी शिवपाल सिंह पर, जिनके रिकॉर्डों ने भारत की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। खिलाड़ियों की मेहनत, जोश और जज्बे से न केवल ये खिलाड़ी खुद प्रेरित हैं, बल्कि इनके परिचित भी उम्मीदों का दामन थामे हुए हैं। नीरज चोपड़ा के पिता ने कहा, मैं नीरज को पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करे, देश के लिए मेडल लाए और देश का नाम रोशन करे। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ साथ उनके पिताजी भी पूरे जोश में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार एक बार फिर पीवी सिंधु देश का नाम रोशन करेंगी और पिछली बार जीते गए अपने पदक का रंग जरूर बदलेंगी और स्वर्ण अपने नाम करेंगी। इस बार तैयारी तो बहुत बढ़िया हुआ है। हमें उम्मीद है कि सिंधु अच्छा खेलेगी और देश का नाम भी रोशन करेगी, और इस बार तैयारी से मैं बहुत खुश हूँ और बस टोक्यो में जाके वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी, मुझे तो बहुत उम्मीद है। इस उम्मीद से ही मैं अपना बेटी को एनकरेज कर रहा हूँ और आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द ओलंपिक। तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ी इस बार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जोश, जज्बे और हुनर ने ये दिखा दिया है कि उनके सभी निशाने सटीक लग रहे हैं। विश्व चैंपियन दीपिका कुमारी से पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार तीरंदाजी में भारत पदक लेकर आएगा। पूरा भारत खिलाड़ियों का जोश बढ़ा रहा है, तो वहीं दीपिका की माताजी का कहना है, जब से वो पेरिस से आई हैं तो प्रैक्टिस में लगी हुई हैं और बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि जरूर गोल्ड मेडल लाएगी। बेटी दामाद दोनों हैं, पहले तो एक खिलाड़ी थे, अभी 2 खिलाड़ी मेरे पास हैं, इसलिए मैं शुभकामना ये देना चाहता हूँ कि मेरा माता रानी से इतना उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ लाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अब जब सभी खिलाड़ी अपनी तैयारियों के अंतिम चरणों में हैं और खेलों के इस महाकुंभ में पूरी तरह से कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, तो अपने वर्षों की कड़ी मेहनत को मूर्त रूप देने और देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेवारी भी अब उन्हीं पर है। तब हम यही कहेंगे कि आप सभी खिलाड़ी अकेले नहीं हैं। पूरा देश, पूरा जोश, जज्बे और उत्साह के साथ आपके साथ है। पदक जीतने की उम्मीद सभी करते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अभी आप सुन रहे थे टीम इंडिया जोश और जज्बा है जीत का टोक्यो ओलंपिक में पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें मेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।